नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं राजनामा टीवी। राजनामा टीवी ने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की मुहिम चलाने का आपसे कल किया था वायदा और आज हम करने जा रहे हैं इस हत्याकांड में बहुत सारा खुलासा। लेकिन उसके पहले आपने सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से कुछ लोगों ने बातें की हैं। कल रात मैंने भी सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की थी। हैरान मत होइएगा दोस्तों, और सुशांत के दिल से एक शेर निकला था जो मेरे दिल में आया और मेरे जज्बात से अब बाहर निकल रहा है। वो शेर सुशांत के दिल से निकल रहा है। आप इस तरह की कल्पना करके उस शेर को सुने। सुशांत कहते हैं, हम मोहब्बत से आगोश में लेते रहे, वो गर्दन पे छुरियां चलाते रहे। हम मोहब्बत से आगोश में लेते रहे, वो गर्दन पे छुरियां चलाते रहे। कतरा कतरा खून भी हम बेसमझ मोहब्बत की निशानी समझते रहे। एक उफ भी न करते, एक उफ भी न करते, करते तो इश्क की तौहीन होती। ऐसा यकीन था हमको, हम वफा करते रहे और जफा सहते रहे। सुशांत आगे कहते हैं, चप्पे चप्पे पे गद्दार बैठे थे, मुखौटे लगाए खुदा के बंदे लग रहे थे। चप्पे चप्पे पे गद्दार बैठे थे, मुखौटे लगाए खुदा के बंदे लग रहे थे। कोई सलमान की तरह, कोई शाहरुख की तरह, कोई आदित्य की तरह, कोई सूरज की तरह। हम वफा करते रहे और जफा सहते रहे। मेरे घर में भी गद्दार बैठे थे, मेरे घर में भी गद्दार बैठे थे, मुखौटे लगाए जिगर के छल्ले लग रहे थे। मेरे घर में भी गद्दार बैठे थे, मुखौटे लगाए जिगर के छल्ले लग रहे थे। कोई दीपेश की तरह, कोई महेश की तरह, कोई रिया की तरह, कोई संदीप की तरह हम वफा करते रहे और जफा सहते रहे। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने कर दिया है खुलासा, सुशांत सिंह की मौत का खुलासा। लेकिन मुंबई पुलिस किसके डर से उन खुलासों का खुलासा नहीं कर पा रही है, यह जानना आवश्यक है। मुंबई पुलिस किसके दबाव में उन खुलासों का खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि इस खुलासे के पीछे गर्दन फंसी है उन मालिकों की, उन गद्दार मुख्तारों की, उन रसूखदारों की, जिनकी पहुंच डी कंपनी तक है। और यही कारण है कि मुंबई पुलिस आज हत्यारे की गिरेबां तक पहुंचने के बावजूद लाचार है। दबी जुबान से पुलिस महकमे में यह बात चर्चाए आम है, लेकिन बातों का खुलासा नहीं हो रहा और इसीलिए पूरी दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, हम करते हैं वो खुलासा जो आपको बताएगा कि किस तरह से बॉलीवुड का कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। भंसाली की तीन फिल्में सिर्फ एक ही कलाकार, एक ही एक्टर छीन लेता है, जिसका नाम है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह फिल्म स्टार अनिल कपूर की बीबी का भांजा है, मतलब अनिल कपूर रणवीर सिंह का फूफा है। और रणवीर सिंह का चाचा पाकिस्तान में है अनिल मुसर्रत। अनिल मुसर्रत दाऊद इब्राहिम का बिजनेस पार्टनर है। अनिल मुसर्रत आईएसआई को फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है। दाऊद इब्राहिम के कहने पर, दाऊद इब्राहिम के कारोबारी पार्टनर होने के कारण। इसका सबूत यह है कि पिछले दिनों लंदन में जब अनिल की बेटी की शादी हुई तो वहां कमर मटका रहे थे अनिल कपूर और रणवीर सिंह। और यही कारण है, पुलिस को यह जांचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी ताकत है कि तीन फिल्में भंसाली की छीनकर रणवीर सिंह को दी जाती है और किसी और एक्टर को नहीं, सिर्फ रणवीर सिंह को दी जाती है। तो इस तरह से आपको डी कनेक्शन का पता चल जाता है। दोस्तों,
सुशांत से 3 फिल्में छीने या 13 फिल्में छीने, काबिलियत और टैलेंट अपने आप में कहर बरपाती है, अपने आप में एक जुबान होती है, बोलती है। सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट, सुशांत सिंह राजपूत की काबिलियत बॉलीवुड में शोर मचाने लगी थी और बॉलीवुड माफियाओं के जमीन तले धरती हिलने लगी थी। यही कारण है कि बॉलीवुड माफियाओं ने डी ग्रुप के साथ मिलकर एक साजिश रची और उसकी मौत का प्लान बनाया और यही प्लान 13 जून की रात को पूरा कर दिया गया, जिसे दुनिया के सामने 14 जून की सुबह बताया गया। शर्म करो बॉलीवुड, शर्म करो। अब तो बॉलीवुड नेस्तनाबूद हो ही गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं एक दूसरे गद्दार के बारे में। दूसरा गद्दार है वो हकला शाहरुख खान। शाहरुख खान के बारे में हम आपको बता दें कि उसका एक कारोबारी पार्टनर है अमेरिका के लॉस एंजल्स में बैठा आर्किटेक्ट, जिसका नाम है टॉनी अयाशी। टॉनी अयाशी पाकिस्तानी मूल का आर्किटेक्ट है और हमारे शाहरुख खान साहब उनके बिजनेस पार्टनर हैं। शाहरुख खान के दुबई में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पूरा डिजाइन टॉनी अयाशी ने किया है और टॉनी अयाशी के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पिछले 15-20 सालों से कश्मीर के युवाओं को ट्विटर के माध्यम से भटकाता ही नहीं है, टेरर फंडिंग भी कर रहा है। तो इस तरह का गद्दार हमारे देश में आग लगाने वाला व्यक्ति हमारे हीरो का, हमारे बॉलीवुड एक्टर का, हमारे सुपरस्टार हकले शाहरुख खान का बिजनेस पार्टनर है। हमें शर्म आती है। खुलासे के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते चले कि रोबोट की तरह चलने वाला हमारा वो सुपरस्टार सलमान खान और हकला शाहरुख खान, जिसने हमारे सुशांत सिंह राजपूत को कई सार्वजनिक मंचों पर और कई फिल्मी शोज में सार्वजनिक रूप से बेइज्जत भी किया था। इनका एक कॉमन दोस्त है पाकिस्तानी रेहान सिद्दीकी। हां दोस्तों, ये पाकिस्तानी रेहान सिद्दीकी अमेरिका और इंग्लैंड में शाहरुख और सलमान के शोज कराता है, नचवाता है उनको और उससे मिली हुई जो रकम होती है वो आईएसआई को बंटवारे में देता है। वह भी डी ग्रुप का एक मोहरा है, शोहदा है। शर्म आती है बताते हुए कि वह हमारे शाहरुख खान और सलमान खान का स्टेज शो पार्टनर है। हालांकि कुछ दिनों पहले जब गृह मंत्रालय में यह रिपोर्ट पुख्ता सबूतों के साथ आ गई तो उन पर बैन लगा दिया गया और सलमान शाहरुख को अपना अमेरिकी दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन है ना शर्म की बात दोस्तों। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस गहराई से जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वह है दीपेश, उनका नौकर, उनका जयचंद मित्र संदीप सिंह, उनकी बेवफा प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और शर्म आती है तुम्हारा नाम लेने पर उसकी बहन मीतू भी। लेकिन जांच जारी है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही बताते हैं कि पिछले 22 जुलाई को पूरी दुनिया के युवाओं ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व में मोमबत्ती जलाकर केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अमित शाह जी से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या तथा कथित आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया चक्रवर्ती ने कोई अगरबत्ती, मोमबत्ती या दिया नहीं जलाया। उसका तथाकथित जयचंद मित्र संदीप सिंह, उसने कोई दिया नहीं जलाया। इसका मतलब, इसका इशारा आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। चूंकि
कहा यह जाता है कि अगर कोई हत्यारा किसी लाश के ऊपर मोमबत्ती या दिया जलाता है तो उस मुर्दे की आत्मा उस हत्यारे के अंदर आ जाती है। और यही डर था कि रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह ने मोमबत्ती, अगरबत्ती या दिया नहीं जलाया। चलिए दोस्तों, हम इस कारवां को आगे बढ़ाते चलेंगे और अब हम करते हैं बाय बाय, नमस्कार। देखते रहिए राजनामा टीवी।